अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास 4। बच्चों, आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 अबाउट द क्लाइमेट। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था और आज हमने करने हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, What is the importance of climate for a region? यानी कि what is climate and what is its importance? So the answer is the climate of a region is the average weather conditions of that region over a long period of time. मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही वेदर और क्लाइमेट में फर्क बताया था। मैंने आपको बताया था कि वेदर ये होता है कि डे टू डे कैसा मौसम है, यानी कि अगर बारिश हो रही है या तेज धूप है या नॉर्मल धूप है, ये जो मौसम होते हैं डे टू डे लाइफ के, दिस इज कॉल्ड वेदर। और क्लाइमेट क्या होता है? एक लंबे अरसे के लिए किसी जगह का जो मौसम होता है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। यानी कि 5 से 10 साल के लिए भी अगर हम किसी जगह का मौसम ऑब्जर्व करें तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर अ रीजन। The climate of a region is the average weather conditions, यानी कि किसी भी जगह की जो average overall weather conditions होती हैं of that region over a long period of time, यानी कि एक लंबे अरसे के लिए किसी जगह का जो weather होता है उसको हम कहते हैं climate। अब इससे बहुत से फर्क पड़ते हैं। अगर किसी जगह का क्लाइमेट एक लंबे अरसे से गर्म है तो ऑब्वियसली वहाँ के लोग ऐसे कपड़े ही पहनेंगे जिनमें इनको ज़्यादा गर्मी ना लगे, या अगर ज्यादा ठंड रहती है वहां पर तो लोग मोटे कपड़े पहनेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली वहां का खाना पीना होगा, वहां का रहन सहन होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। लुक एट द क्लाइमेट मैप ऑफ पाकिस्तान ऑन पेज 19, विच पार्ट ऑफ द कंट्री इज वार्मर। बच्चों, अब आपकी बुक में पेज नंबर 19 पे एक मैप गिवन है और उस मैप में साइड पे ये भी बताया हुआ है कि पाकिस्तान के कौन से एरियाज में कैसा मौसम है, यानी कि कहाँ पे ज़्यादातर गर्मी रहती है, ज़्यादातर ठंड रहती है, कौन से एरियाज ज़्यादातर वार्म रहते हैं। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ वार्मर, यानी कि ज़्यादातर गर्म इलाका कौन सा है। तो इसका आंसर है द सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री इज़ वार्मर। अगर आप उस मैप को ध्यान से देखें, वो की या वो स्केल अपने ज़हन में रखते हुए जो आपकी बुक में गिवन है अकॉर्डिंग टू कलर्स, तो आपको अंदाज़ा होगा कि द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ वार्मर, यानी कि हमारी कंट्री का जो सदर्न पार्ट है, साउथ में जो इलाका है, दैट इज़ मोर वार्म एज कंपेयर टू अदर एरियाज। Our next question is, explain how the height of a place affects its climate. अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि अगर किसी जगह की हाइट ज़्यादा है या थोड़ी है तो इसका उस जगह के क्लाइमेट पे क्या फ़र्क पड़ता है। The higher the location of a place above the surface of earth, the colder its climate is. तो आंसर ये है कि जो भी जगह जितनी ऊंची होती है सतह ज़मीन से, वहाँ का क्लाइमेट उतना ही ज़्यादा ठंडा होता है। द हायर यानी कि जितना ज़्यादा ऊंचा होता है, द लोकेशन ऑफ अ प्लेस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सतह ज़मीन से कोई भी इलाका, द कोल्डर इट्स क्लाइमेट इज़, तो उस जगह का क्लाइमेट उतना ही ज़्यादा कोल्ड होता है, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं और सर्दी पड़ती है। Our next question is, why do you think is rainfall such an important factor for climate? वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी नज़र में बारिश क्लाइमेट के लिए इतना important factor क्यों है। So it is an important factor because it provides water. Provides यानी कि मुहैया करना। तो रेनफॉल से हमें क्या मिलता है? पानी, that is essential for plants, humans and animals. और पानी essential है यानी कि बहुत ज़रूरी है for plants, पौधों के लिए, humans, obviously इंसानों के लिए, and animals, और जानवरों के लिए। It also makes the weather pleasant. Pleasant का मतलब होता है खुशगवार। तो बारिश होने से क्या होता है
कि मौसम बेहतर हो जाता है, मौसम अच्छा हो जाता है, वेदर प्लेजेंट हो जाता है। और इसके और भी कई असरात होते हैं। ऑब्वियसली अगर एक लंबे अरसे से बारिश नहीं हुई है और वहाँ पे फिर बारिश होती है तो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, जानवरों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, कई बार फसलों के लिए भी बारिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसके अलावा भी बारिश के कई फ़वाइद हैं। Our next question is, what effect does closeness to the sea have on the climate of a place? अब वो आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई जगह समंदर से करीब है, closeness to the sea, तो इस चीज का उस जगह के क्लाइमेट पे या वेदर पे क्या फर्क पड़ता है? What effect does closeness to the sea have on the climate of a place? So places close to the sea have a mild climate, यानी कि दरमियाना मौसम रहता है। जो भी जगह समंदर के करीब होती हैं वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बल्कि एक माइल्ड क्लाइमेट रहता है वहाँ पर। ड्यू टू द सी ब्रीजेस की वजह से, यानी कि समंदरी हवाओं की वजह से, ब्रीज मैंने आपको बताया था हम हवा को कहते हैं, ड्यू टू द सी ब्रीजेस दैट ब्लो फ्रॉम सी टू द लैंड, जो समंदर की तरफ से जमीन की तरफ चलती हैं। तो क्योंकि वो हवाएं ठंडी होती हैं इसलिए जो लैंड है, जो जमीन है, उसका मौसम भी जनरली बेहतर रहता है और इसी वजह से उस जगह का क्लाइमेट माइल्ड रहता है। Our next question is, give examples of usefulness of weather forecasts. मैंने आपको बताया था कि वेदर फोरकास्ट क्या होता है। जैसे कि फोरकास्ट वर्ड से ही विजिबल है कि पहले से आपको किसी बात का पता लग जाना। तो वेदर फोरकास्ट होता है कि आपको पहले से ही पता लग जाता है कि मौसम कैसा होगा। आपने अक्सर खबरों में भी सुना होगा कि वो आपको पहले से बता देते हैं कि बारिशें होने वाली हैं या तेज हवाएं चलेंगी या शदीद गर्मी पड़ेगी। तो ये सब क्यों होता है? ड्यू टू वेदर फोरकास्ट। तो वो हमसे पूछ रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ यूजफुलनेस, यानी कि आपको वेदर फोरकास्ट के क्या फायदे होते हैं। सो वेदर फोरकास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर्स एज इट इन्फॉर्म्स देम अबाउट फोर्थकमिंग रेन्स। तो वेदर फोरकास्ट के बच्चों बहुत से फायदे होते हैं, खास तौर पे किसानों के लिए। वो उनको बता देता है अबाउट फोर्थकमिंग रेन्स। फोर्थकमिंग यानी कि जो होने वाली होती हैं। तो किसानों को पहले से आइडिया हो जाता है कि बारिशें होने वाली हैं, तो वो उसी हिसाब से अपनी फसलों को समेटते हैं, उनकी केयर करते हैं। यानी कि अगर फसल तैयार खड़ी है और उनको पता लग जाता है कि जी बारिशें होने वाली हैं, तो उसकी कटाई में वो जल्दी कर लेंगे। इसी तरह गवर्नमेंट एजेंसीज कैन मेक इवैक्यूएशन प्लान्स इन केस ऑफ अ फ्लड। अगर आपको पहले से बता दिया जाता है कि कोई तूफान या आंधी या सैलाब आने वाला है वेदर फोरकास्ट के थ्रू, तो गवर्नमेंट एजेंसीज कैन मेक इवैक्यूएशन प्लान्स। इवैक्यूएट करना हम कहते हैं किसी जगह को खाली करना, तो इवैक्यूएशन प्लान्स यानी कि किसी जगह को खाली करवाना। तो अगर आपको पहले से बता दिया जाता है कि किसी जगह सैलाब आने वाला है या कोई और मसला होने वाला है और ये आपको वेदर फोरकास्ट के थ्रू बता दिया जाता है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, स्पेशली जो वेदर प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, वो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हो जो किसी समंदर के करीब है, तो फिर आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज उस जगह को इवैक्यूएट करा देंगी, खाली करा लेंगी, ताकि ज़्यादा जानी और माली नुकसान ना हो। People can make plans according to weather forecast. इसी तरह हमें भी weather forecast के फायदे होते हैं। We can make plans according to our weather forecast. For an example, अगर हमने कोई फंक्शन अटेंड करना है या हमने कोई फंक्शन अरेंज करना है अपने घर के बाहर और हमें पहले से पता लग जाता है कि बारिश होने वाली है या बहुत तेज हवाएं चलने वाली हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को या कैंसिल कर सकते हैं या उसके अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। Then coming towards our last question, look at the record of rainfall in Quetta and Islamabad, talk about the results. अब आपकी जो क्वेश्चंस का सेक्शन है उसमें एक टेबल गिवन है और उसमें आपको रिकॉर्ड गिवन है ऑफ रेनफॉल क्वेटा में और इस्लामाबाद में, और आपकी बुक वाले ने आपसे ये कहा है
कि आपको इस टेबल को देखकर क्या समझ आई है। तो आप देखोगे कि जो कोयटा का टेम्परेचर है वो नॉर्मली इस्लामाबाद से लो है, विंटर्स में भी और समर्स में भी। सो द एवरेज टेम्परेचर यानी कि जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज मौसम है ऑफ कोयटा इज लोअर देन इस्लामाबाद इन समर्स एज वेल एज विंटर्स। लोअर यानी कि नीचे है, देन इस्लामाबाद इन समर्स एज वेल एज विंटर्स। तो आप उस टेबल को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो कोयटा का मौसम है वो विंटर्स में यानी कि सर्दियों में एंड समर्स यानी कि गर्मियों में भी इस्लामाबाद से लोअर ही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस एंड आंसर सेक्शन खत्म होता है। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।